हेलो गाइस, वेलकम टू तनिष्क की स्टडी। आज हम राजस्थान से नदियों और बांध पर पूछे गए प्रश्न देखेंगे जो राजस्थान से संबंधित एग्जाम में काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान से नदियों पर पूछे गए पुराने प्रश्न। राजस्थान के वे दो जिले जिनसे जहां कोई नदी नहीं निकलती, ये RS में आया हुआ प्रश्न है। इसका आंसर है चूरू और बीकानेर। राजस्थान के ऐसे दो जिले हैं जहाँ कोई नदी नहीं बहती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान राज्य से पूर्णतः ही बहने वाली नदी कौन सी है? यह भी RS में आया हुआ। राजस्थान राज्य से पूरी तरह बहने वाली नदी है बनास नदी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है? कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है? इसका आंसर है माही नदी। माही नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वह नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और अपने जल खंभात की खाड़ी को ले जाती है। वह नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और अपना जल खंभात की खाड़ी को ले जाती है, वह है साबरमती नदी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है मानसी वाकल सुरंग। ठीक है, चलिए। राजस्थान की दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युग्म है। इसका आंसर है माही चंबल। राजस्थान की दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युग्म है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जैसमंद झील। ये राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। ठीक है। आभानेरी की चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है आभानेरी की चांद बावड़ी दौसा जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? इसका आंसर है चंबल नदी पर। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पांचना बांध किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है करौली जिले में। पांचना बांध करौली जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका आंसर है गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। डीडवाना झील किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है डीडवाना झील नागौर जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वह झील जिसके एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है। इसका आंसर है जयसमंद झील। एक ऐसी झील है जिसके टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक एक होटल बनाया गया है। ठीक है, चलिए। माधव सागर बांध किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है दौसा में। माधव सागर बांध दौसा जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए। नटनी का चबूतरा कहाँ स्थित है? नटनी का चबूतरा स्थित है पिछोला झील। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? चंबल नदी का प्राचीन नाम है चर्मण्यवती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होती हुई पुनः दक्षिण को मुड़ जाती है, वह नदी है माही नदी। ठीक है, चलिए। मेनाल स्थान किस जिले में? इसका आंसर है भीलवाड़ा। मेनाल स्थान भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान में पूर्णतः सर्वाधिक क्षेत्र में बहने वाली नदी है। राजस्थान में पूर्णतः सर्वाधिक क्षेत्र में बहने वाली नदी है बनास नदी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। किस नदी का अपवास क्षेत्र सर्वाधिक है? किस नदी का अपवास क्षेत्र सर्वाधिक है? इसका आंसर है बनास नदी का अपवास क्षेत्र सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए। गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? वह है गेप सागर झील डूंगरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर जो तीन नदियां मिलती हैं वह है। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर जो तीन नदियां मिलती हैं वह है बेड़च, बनास और मैनाल। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर जो तीन नदियां मिलती हैं वह है बेड़च, बनास और मैनाल। ठीक है, चलिए। राजस्थान के कौन से जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है? राजस्थान के कौन से जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है? इसका आंसर है श्री गंगानगर जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वह कौन सी सिंचाई परियोजना है जिसे सबसे अधिक आदिवासियों को लाभ होता है?
वह कौन सी सिंचाई परियोजना है जिससे सबसे अधिक लाभ आदिवासी, इसका आंसर है माही बजाज सागर एक ऐसी सिंचाई परियोजना है जिससे सबसे अधिक लाभ होता है आदिवासियों को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सोम कमला सिंचाई परियोजना किस जिले की है? इसका आंसर है सोम कमला सिंचाई परियोजना डूंगरपुर जिले की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कौन सा बांध मिट्टी का बना है? इसका आंसर है पांचना बांध जो कि करौली में है, ये मिट्टी से बना हुआ बांध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट संख्या है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट संख्या है 7, उत्तर है 7। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मेजा बांध का निर्माण कौन सी नदी पर हुआ है? इसका आंसर है मेजा बांध का निर्माण कोठारी नदी पर हुआ है। मेजा बांध का निर्माण कोठारी नदी पर हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम गंतव्य स्थल है? इंदिरा गांधी नहर का अंतिम गंतव्य स्थल है गडरा रोड बाड़मेर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ढेबर झील किसका नाम है? इसका आंसर है जयसमंद झील को ही ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को कहाँ लगता है? कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत बीकानेर में लगता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सुभाष उद्यान किसने बनवाया था? सुभाष उद्यान बनवाया था जहांगीर ने। ठीक है, चलिए। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बनास नदी का उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ियों से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? इसका आंसर है बनास नदी को वन की आशा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान में जीवनधारा योजना का संबंध है? इसका आंसर है सिंचाई कुआं के निर्माण से। राजस्थान में जीवनधारा योजना का संबंध है सिंचाई कुओं के निर्माण से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान नहर का परिवर्तन नाम है? राजस्थान नहर का परिवर्तन नाम है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पन्नालाल बारूपट लिफ्ट कैनाल से प्रमुखता कौन से जिलों को जलापूर्ति की जाएगी? पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल से प्रमुखता से कौन से जिलों को जलापूर्ति की जाएगी? इसका आंसर है बीकानेर और नागौर को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है? इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम स्थल है सतलुज व्यास नदी पर हरिके बांध से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में से किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना से चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, इन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है। चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार थे? इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार है कंवर सेन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम है राजस्थान की मरुगंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किन राज्यों से? सरदार सरोवर परियोजना का संबंध है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों से। सरदार सरोवर परियोजना का संबंध है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है? इसका आंसर है जयपुर। अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है जयपुर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पांचना बांध स्थित है? पांचना बांध करौली में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नारायण सागर बांध स्थित है? नारायण सागर बांध स्थित है अजमेर जिले में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ग्रेनाइट पत्थर चूने से निर्मित बांध है? ग्रेनाइट पत्थर चूने से निर्मित बांध है जवाई बांध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान का जलप्रपात है? इसका आंसर है मेनाल। राजस्थान का जलप्रपात है मेनाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वह नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और जो अपना जल कच्छ के रण में उड़ेलती है? वह नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और जो अपना जल कच्छ के रण में उड़ेलती है वह है लूणी नदी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पीथमपुरी झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पीथमपुरी झील राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है।
ठीक है। चलिए गाइस, ये थे हमारे राजस्थान जीके और बांध, नदियों और बांध से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।